हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के पीवाईक्यूज जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, और इसके साथ ही हम यहाँ पर जुलाई अटेम्प्ट के भी पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जिसकी पीडीएफ आपको आगे नजर आ जाने वाली है ना, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन पूछे गए थे जून अटेम्प्ट में, तो उसके साथ ही हमने जुलाई अटेम्प्ट को भी इंक्लूड कर लिया है। क्लियर है बात? यस। उसके अलावा आपको यही पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ताकि सब क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे मिस ना होने पाए, है ना, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके लिए मस्ट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है, अगर आप चाहें, लिंक नहीं है, यूजर नेम है ना, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब आप यहाँ से हमसे पूछ बताया जान सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जब भी कोई पीडीएफ प्रिंट आउट लेते हैं हमारी, मतलब केमिस्ट्री सारथी से, उसका आप क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसकी फोटो जरूर सेंड करनी है यहाँ पर, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप एक्चुअली हमारे कंटेंट का यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। चलिए, काफी सारी बातें हो गई, अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछा गया है ना, मेटल्स जनरली मेल्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बढ़िया बात है, बता दिया आपने हमको, हमें नहीं मालूम था, है ना। Amongst द फॉलोइंग द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो आपसे ये पूछा गया है किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इन चारों में से। Hg यानी कि मरकरी, गैलियम एंड सीजियम, और यहाँ पर क्या है, सिल्वर। अरे भैया, आप गए हैं ना सोने की दुकान पे, तो वहां पर सिल्वर कैसा होता है, लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? सॉलिड होता है, सभी को पता है भैया, Ag सॉलिड होता है। और यहाँ पर ये जो कुछ भी देख पा रहे हैं ना आप, गैलियम, सीजियम, मरकरी, ये सब है लिक्विड स्टेट में। अरे हाँ, है ना, ये सब है लिक्विड, चाहे ये हो चाहे ये तीनों हो, ये सब लिक्विड है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है, हाईएस्ट होने वाला है इन चारों में से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर पा रहे होंगे। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। 25 जून शिफ्ट 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जिसको इलेक्ट्रॉन से सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी, जो इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी लेना चाहेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होने वाली है। अरे हाँ, है ना। क्लियर है बात? यहाँ पर आपको देखना है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन चाहता है। इलेक्ट्रॉन को वही चाहेगा जो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद स्टेबल हो जाएगा। तो जनाब देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना, ये होती है। तो यहाँ पर हम 1s2 2s2 पूरा लिख दें क्या? चलिए लिख देते हैं एक बार। छोड़िए, पूरा नहीं लिखते हैं, आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जस्ट ऐसे बताते हैं कि ये हो गया आपके पास न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस होगा। एक ये वाली सेल हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। एक ये वाली सेल हो गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं? 8। फिर आने वाली है ये, है ना, फिर आ जाएगी ये। क्लियर है बात? तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेना चाहेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं इस प्रकार से। इसमें कितने होने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगले में कितने होंगे? 7 ही होंगे ना, क्योंकि 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब अगले में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बना दें क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप खुद बताइए, क्या ये 8वां इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? बिल्कुल लेना चाहेगा, क्योंकि जनाब इसको हासिल करने के बाद ये स्टेबल हो जाने वाला है, क्योंकि 2p5 था ना। अरे भैया, 2p5 था, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2p6 हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत ज्यादा होगी, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास क्या है? फ्लोरीन की भी यही समस्या है। फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का? 9। दैट मीन्स, चलिए ये न्यूक्लियस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाने वाले हैं, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2, है ना। फ्लोरीन 9, यानी कि यहाँ पर अब 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके स्टेबल हो जा रहा है। यहाँ पर जनाब 2p6 नहीं, गलत बोल दिया हमने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ पर 3 होगा। हमने इसको देखा तो हमें याद आ गई, सॉरी, है ना। यहाँ पर 3p6 हो जाएगा, यहाँ पर 3p5 होगा, हमें याद भी नहीं रहा। तीसरी सेल ऑब्वियसली थर्ड होने वाला है, 2p5। यहाँ पर 2p5 है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2p6 हो जाने वाला है, यानी कि इसकी भी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ये भी तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है, बिल्कुल करता है। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। अरे हाँ या ना, बोलिए यस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, बट यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है।
फ्लोरीन की ज्यादा होने वाली फ्लोरीन से, और यहाँ पर उससे टीपो, यानी कि ध्यान से लिख लेंगे हम, कहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं, ये उससे टीपो, यानी कि उससे टीपो, इस तरीके से होगा। ये दोनों दिए हुए हैं, है ना। अब क्या बात याद है आपको, ऑक्सीजन के बाद क्या होने वाला है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होने वाला है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन ये दोनों हैं, और इन तीनों को क्या हम हटा दें, बताइए हटा सकते हैं। यस, आप देख पाएंगे डाउन द ऑर्डर जा रहे हैं आप, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होने वाली है इससे, तो कौन सा हो जाएगा, Cl की ज्यादा है फ्लोरीन से, Cl की ज्यादा है फ्लोरीन से। ऑप्शन नंबर बी में आइए, फ्लोरीन फ्लोरीन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, ये गलत हो जाएगा, ये फ्लोरीन की ज्यादा है, अच्छा ये भी सही है, तो आपको यहाँ पर इनमें डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों की ज्यादा ही होने वाली है, क्लियर है बात। अच्छा जी, इन दोनों की अगर ज्यादा हो जाएगी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ही सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम। फ्लोरीन फ्लोरीन की इनसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये ऊपर एग्जिस्ट करते हैं ना, डाउन द ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही होगी, यानी कि स्टेटमेंट बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये भी आप समझ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर है बात। आगे बढ़े, कोई समस्या है इसमें, नहीं, आपको एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझ में भी आना चाहिए। थर्ड पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3, 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज अ मेटलॉइड। तो आपको एक निमोनिक याद होना चाहिए मेटलॉइड के लिए, क्या, आज सबसे तेजी, अरे हाँ ना, कर सकते हैं इसको याद, बिल्कुल, आज सबसे तेजी, क्लियर है बात। देखिए यहाँ पर दिखाई दिया, देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। बताइए क्या समस्या है, 1 सेकंड काफी है या 2 सेकंड काफी है। एट द एंड आपको 5 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर होगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, आगे बढ़िए, 27 जून का क्वेश्चन है ये, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, असर्शन ए रीजन आर, द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 नेगेटिव एंड Mg2+ आर सेम। ऐसा हो सकता है क्या, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं, यहाँ पर हम प्रोटॉन लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम Mg2+ कर देते हैं, O2 नेगेटिव कर देते हैं, प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे 12, अरे हाँ या ना, एटॉमिक नंबर याद है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। बट यहाँ पर क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे, अब 2 ऐड कर दिए हैं, यानी कि 10 हो जाएंगे। यहाँ पर 12 थे, यहाँ पर 2 आपने निकाल लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 10 12 के बजाय अब 10 ही बचने वाले हैं। तो अब आप खुद बताइए कैसे एक्सप्लेन करें हम आपको। प्रोटॉन है मान लीजिए, इसमें यहाँ पर प्रोटॉन है, अब इसका क्या काम है, ये निगेटिव को खींचेगा ना अपनी तरफ, हाँ है ना, खींचेगा। यहाँ पर 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है, एक हद तक खींचेंगे, बट यहाँ पर 12 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अरे हाँ या ना, इसका मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है, 12 प्रोटॉन ज्यादा बढ़िया तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, यानी कि इसका साइज, इसका एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई जो आपसे कहा गया है, इसकी आयनिक रेडियाई छोटी हो जाने वाली है इन कंपैरिजन टू O2 नेगेटिव। क्लियर है बात, बोलिए हाँ कि ना, क्लियर होनी चाहिए आपको। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी समझ में आना चाहिए, अगर उसे नहीं आ रहा है तो इससे समझ सकते हैं। टू द पॉइंट, बेसिक से समझिए, आसानी रहने वाली है आपको, है ना। 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, एक हद तक खींच पाएंगे, बट 12 प्रोटॉन जब आएंगे, ज्यादा ताकत लगाएंगे, दैट मींस इसका साइज छोटा हो जाने वाला है, बट आपसे कहा गया है सेम। गलत, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। आगे बढ़िए, रीजन आर, बोथ O2 नेगेटिव एंड Mg2+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि A इज फॉल्स, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। स्टेटमेंट समझ आ रहे हैं ना, ये सब बातें क्लियर है, यहां पर भी हम इसको टिक कर देंगे। आगे बढ़े, इजाजत है आपकी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, एक बार फिर से आपके पास आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही होने वाला है, क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम, नाइट्रोजन N3 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, देन Mg2+। नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 8 9 11 12, अरे हाँ या ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, 10 10 होने वाले हैं हर जगह। समझ सकते हैं इसको, क्या दिक्कत है इसमें। इधर जाते जाएंगे तो आयनिक रेडियाई छोटी होती जाएगी, क्योंकि जनाब प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि N3 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होने वाला है। देखिए देखिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, सही है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लियर है। अब इसको रटने की कोशिश मत करिएगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा होता है, अरे समझिए ना क्या दिक्कत है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। हमने देखा है कि बच्चे रटते हैं, कैसे रटते हैं, पॉजिटिव का साइज छोटा होने वाला है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज छोटा होगा, क्यों छोटा होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात, जितना निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, 28 जून शिफ्ट 1,
एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड 4 एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट एबव। अच्छा जी, तो पहले आपको ई पता करना है, फिर देखना है ई के ऊपर कौन है और उसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, पीरियड 4 आपको बताया गया है, ग्रुप 16 आपको बताया गया है। तो ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल, रफ पीरियोडिक टेबल बनाते हैं मॉडर्न वाली। 18 में हेलोजन होता है ना, 18 में हेलोजन होता है, 17 16 सॉरी 18 में तो नोबेल गैसेस होती है, जस्ट अ सेकेंड जनाब सॉरी बोलेंगे, 17 में हेलोजन होता है, 17 में हेलोजन, 16 में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन वाला है ना। लिख लिया क्या क्या ऑक्सीजन की लाइन को, ऑक्सीजन उससे टीपो, उससे टीपो। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनती कैसे है ये तो पता ही होगा आपको, इसको हटाते हैं, इस प्रकार से बनती है ना, ऐसे जाती है फिर ऐसे होता है ना। तो ये हो जाता है आपका पीरियड 1, ये हो जाता है पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, यानी कि इसके बारे में आपसे कहा गया है यही है ई, यही है ई, बट इसके बारे में आपसे पूछा नहीं गया है। अरे हाँ है ना, क्योंकि ई से ऊपर वाले के बारे में पूछा गया, दैट मीन्स सल्फर के बारे में आपसे पूछा गया। तो बताइए जनाब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे, क्या दिक्कत क्या है इसमें, कुछ नहीं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होने वाला है आपको पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, याद है, बिल्कुल याद होगा आपको, एटलीस्ट 30 तक के एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही होंगे, क्लास 10th या फिर 11th में आपने रटे हुए होंगे, क्लियर है। तो 1s2 2s2 3p6 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3s2 3p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको नजर आना चाहिए। नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, इसको हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, यस बिल्कुल बढ़ सकते हैं। समझ आ रहा है ना कैसे हमने बनाया, यहाँ पर क्या होने वाला है, हीलियम, आप समझ सकते हैं इन चीजों को, यानी कि पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 16 तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप, क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई दुख नहीं, आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इसको टिक किया है या नहीं, यस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहाँ पर अच्छा जी हमने अभी तक यही सोच रहे थे कि इन्हें ऑक्साइड वाले क्वेश्चन की याद क्यों नहीं आई, आ गई फाइनली, इनकी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी। Cl2O7 क्या होता है, एसिडिक होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अगर ऑक्साइड वाले क्वेश्चन में भी आपको समस्या है ना, कोई भी एक भी डाउट है तो ऑक्साइड वाले वीडियो को देखिए, एसिडिक ऑक्साइड हो, बेसिक ऑक्साइड हो, न्यूट्रल हो या फिर एम्फोटेरिक हो, एक भी डाउट आपका नहीं बचने वाला। कौन सा वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पर जाइए, ऑक्साइड से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाने वाला वहां पर, 20 से 25 मिनट का वीडियो है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। Cl2O7 ये जनाब एसिडिक होता है, ए का फर्स्ट हो जाएगा, Na2O, Al2O3, N2O, तो आपको यहाँ पर न्यूट्रल के बारे में बता दें, न्यूट्रल 3 ही होते हैं है ना, NO, CO, N2O, ठीक है। अब N2O आपको नजर आया, न्यूट्रल यानी कि 3 हो जाने वाला है। और एम्फोटेरिक के लिए हमने आपको एक निमोनिक याद कराई है, क्या, जान सुनो बे आलिया पब गई, आलिया बोले तो एल्यूमिनियम नजर आया, क्या नजर आया, सी का फर्स्ट, बट हमने जो बोला ये आधा अधूरा ज्ञान है। एक और निमोनिक होती है, क्या होती है, आज फिर सब कार्बेंटो तेरा, एसिडिक ऑक्साइड्स में भी 3-4 पॉइंट हैं, याद करिए समझिए, सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है ना। तो Na2O क्या होता है, बेसिक, क्लियर है। 1 2, अच्छा ये तो 1 2 1 हो गया, नहीं ये फोर्थ होने वाला है ना, हमने आधा अधूरा छोड़ दिया था। 4 2 1 3, 4 2 1 3, गलत गलत गलत, 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। कोई समस्या नहीं, कर सकते हैं इन चीजों को। जब एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आप, करेंगे बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, आइए जनाब क्या है ये, असर्शन रीजन, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या ऐसा होता है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, नाइट्रोजन का 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p4, अरे हाँ है ना, 1s2 2s2 2p4 हो जाने वाला है, 1s2 2s2 2p4, क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा 1s2 2s2 2p3, तो क्या आपको हाफ ऑर्बिटल नजर आया ना, हाफ फील्ड, p3 हाफ फील्ड है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भैया बड़ी टेढ़ी खीर है, आसानी नहीं है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाली है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट की बात करेंगे हम, है ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर, ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन से, लेकिन ओके दैट मींस असर्शन आपका बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं, सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से जाएंगे समझने में आसानी रहेगी, अगर आपने ट्रेंड की वजह से जाने की कोशिश करी तो पक्का फंसेंगे जनाब, पक्का गलत हो जाएगा। क्योंकि ट्रेंड क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरीके से होता है, इस तरफ जाते हुए क्या देख पा रहे हैं आप, नाइट्रोजन की नाइट्रोजन इस तरफ जाते हुए ये आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, बट आपने ट्रेंड में क्या याद किया है, इस तरफ जाते हुए अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ऐसा याद किया ना।
एनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी बट होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेम में आ चुका है। तो ट्रेंड के हिसाब से जहाँ जाएंगे तो पक्का फंस जाएंगे। ग्रेट। आ गया, ये रीजन को देख लेते हैं। द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो बिल्कुल जनाब, रीजन भी सही है, आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन। असर्शन सही, रीजन सही, स्टेट एक्सप्लेनेशन भी सही, स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यस, यहाँ पर आप देख पाएंगे आंसर की है आपके पास। 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जून अटेम्प्ट में, तो हमने करा दिए। अब बारी है किसकी? जुलाई अटेम्प्ट की, है ना, वो भी तो करवाना है ना। आइए जुलाई अटेम्प्ट पर आ जाते हैं। आपको पीडीएफ दोनों की दोनों मिल जाने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स लिख दिया है, वहाँ पर पीरियोडिक टेबल लिख दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ सकते हैं ना। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है, बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, ये सब बातें समझना। क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा जी, तो इसका नामकरण करना है आपको। इसका नामकरण करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। अरे हाँ, है ना, पता होना चाहिए। चलिए करते हैं। रेडॉन, रेडॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 86। क्लियर है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ना, 86 इसका हो जाने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में कितने हैं? 14। ऐड करिए इनको, +1 +2 +1 +2 तो क्या आने वाला है? 2 1 3 14 3 17 17 6, यानी कि 103 आ जाने वाला है। बताइए इसका नामकरण करने में समस्या है कोई आपको? नहीं, लिखा है ना। 1 का मतलब हो जाने वाला है अन, 0 का मतलब हो जाने वाला है नील, 3 का मतलब हो जाने वाला है ट्राई, और ईएम आप लास्ट में जोड़ते हैं। आई ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आईएम हम जोड़ देंगे। अननील ट्राई ईएम कहां पर लिखा हुआ है? अननील बाई गलत, अननील क्वाड गलत, क्वाड 4 के लिए होना चाहिए, 104 होना चाहिए था। अननील, ये क्या लिखा हुआ है? अननील नहीं, एक बार फिर से, यानी कि 109 होना चाहिए इसके लिए। अननील ट्राई ईएम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अरे हाँ, है ना, याद है ना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी जा रही है, देखना बहुत ध्यान से। याद किया आपने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब होता है। तो क्या क्या है यहाँ पर? कार्बन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या याद किया है? क्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, याद किया है? याद किया है ना, यहीं पर हमने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, पीछे था जुलाई अटेम्प्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, यानी कि इस तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिख दी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, बेरिलियम। अच्छा जी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, हमें पता था कि ऐसा स्टेट ऑप्शन आपको दिया जरूर जाएगा, एंड ये गलत है जनाब, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुछ और भी तो गेम में आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। याद करिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले ही। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाने वाला है, पूरा हम नहीं लिखने वाले, है ना। 1:2:2 2p3, इसका 2p4, अरे हाँ, है ना, इसका 2p2, इसका 2p1, और ये क्या है? 2p0, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 1:2:2, है ना, 2s2 2p0, 2s2 2p0। अब आप खुद बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ध्यान में रख के बताना है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से? अरे नाइट्रोजन से ना, हाफ फील्ड है, यानी कि नाइट्रोजन ज्यादा होने वाला है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप बदल देंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, है ना, चेंज कर देंगे बोलेंगे तो। इस तरीके से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। बट इसको छोड़ देते हैं, कार्बन को, आपसे नहीं पूछा गया है। बोरॉन एंड बेरिलियम, इस पर्टिकुलर केस में P1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बट H2 से टफ है, क्योंकि H2 क्या है? फुलफिल्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। यानी कि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू बोरॉन। दैट मींस बेरिलियम एंड बोरॉन में भी ये सब हो जाने वाला है। तो आपका करेक्ट ऑर्डर जनाब ये रहा। देखिए देखिए कौन सा ऑप्शन है? नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरॉन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आप गलती करने वाले हैं। ऑप्शंस आपको वो जरूर मिलेंगे, तो -1 तैयार रखते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, 26 जुलाई शिफ्ट 1 गिवन 2 स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। इन Cl2 मॉलिक्यूल, इसको हटाएंगे, अरे जस्ट अ सेकेंड, है ना, इसको ऐसे रखते हैं। यस, इन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ इट्स एटॉमिक रेडियस। Cl2 मॉलिक्यूल में कोवेलेंट रेडियस डबल नहीं, कोवेलेंट डबल कहाँ भैया? हाफ हो जाएगा। कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। याद है, याद होना चाहिए, कोवेलेंट रेडियस आधा हो जाता है, यहाँ पर तो डबल लिख दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। स्टेटमेंट 1 गलत। 2 पर आइए, रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटॉमिक रेडियस। तो क्या ऐसा सही है? ये जनाब सही है। कैसे सही है आपको बताते हैं। एनायनिक स्पीसीज यानी कि देखिए, वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया, यानी कि उस पर निगेटिव आ चुका है।
फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं नाइट्रोजन, मान सकते हैं नाइट्रोजन ये है पेरेंट मॉलिक्यूल, पेरेंट एलिमेंट। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, n निगेटिव कर दिया। प्रोटॉन आप अभी भी इसके पास यहाँ पर 7 थे, यहाँ पर भी 7 है, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ चुका है, 7 यहाँ पर थे, अब 8 हो चुके हैं। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, एक लिमिट तक खींचेंगे, है ना, खींच लेंगे, बट 7 प्रोटॉन को जब 8 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, थोड़ी ताकत तो कम होगी ना। अरे 7 लोग 8 को खींच रहे हैं भैया, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाने वाला है, यानी कि इसका साइज बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पर साइज लिख दें तो साइज इसका बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। इसका रीजन क्या है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर, यस एनायनिक बोला गया है ना, एनायनिक यानी कि निगेटिव ही है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, सॉरी स्टेटमेंट 2 सही है। अगर यहाँ पर आयन लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। क्यों, आयन में कैटायनिक भी आ जाने वाला है, यानी कि पॉजिटिव वाला भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप n पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अभी भी 7 हैं और इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। अब इसका साइज नाइट्रोजन से छोटा हो जाएगा, है ना, बट यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ एनायनिक बोला गया है, यानी कि निगेटिव के बारे में बात करी गई है, दैट मीन्स ये सही होगा। 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे हाँ ना, क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, 27 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दी गई है और आपसे पूछा गया है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताइए कोई समस्या है। अभी अभी ये सब आपको एक्सप्लेन करके ही तो आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए फटाफट से क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू होकर ही गुजरना है ना, दिया भी हुआ है। क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको नहीं लिखनी है। 3p3 इसी का सबसे ज्यादा होने वाला है, अरे हाँ है ना, हाफ फील्ड। फिर बात करते हैं 3p4 की, उसके बाद देखिए अगर आपको हम लिखकर बता दें तो आपको समस्या नहीं होने वाली है ना। वैसे भी कर सकते हैं आप, यानी करना चाहें तो कर सकते हैं। एक की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू बी, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, BADC। आइए BADC, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे हाँ या ना, यस। बट एक बार हम इनका नाम भी लिख देते हैं, क्या होने वाला है, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी कि ये है मैग्नीशियम। क्लियर है बात। एटॉमिक नंबर इसका 12 हो जाने वाला है। मैग्नीशियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये हो जाएगा फास्फोरस, देन सल्फर। 16 है ना इसका, 16 इसका है, 15 इसका है एटॉमिक नंबर, और 13 इसका हो जाने वाला है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। तो अगर आप इनको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पर सिलिकॉन होने वाला है, देन फास्फोरस, सल्फर। बताइए क्या हमने कुछ गलत लिखा है, बोलिए बोलिए। इस तरफ जाते हुए आप बढ़ाएंगे, बट इसमें इंटरचेंज हो जाने वाला है, इसमें समस्या गंभीर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेम में आ चुका है। P और S इधर उधर हो जाने वाले हैं, देख पा रहे हैं ना। P आगे जा चुका है, यस P आगे जा चुका है ना, P आगे जा चुका है D से, और यहाँ पर भी एक्सचेंज हो जाने वाला है, यानी कि मैग्नीशियम आगे जाएगा एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम आगे जाएगा एल्यूमिनियम से, दैट मींस A आगे जाने वाला है B से। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर नियरली द सेम। तो ये तो याद ही करना होगा, आपने पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन याद करिए, मतलब याद करने पड़ेंगे, कुछ ये भैया याद ही करनी होती हैं, रटने जाएंगे समझने जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, काफी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये दोनों होते हैं रूबियम, सीजियम एंड ये ऑर्गन एंड क्रिप्टन। इन दोनों की क्या भैया लिखा हुआ है, कहाँ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम, है ना। ए एंड सी दोनों सही है, यानी कि स्टेटमेंट सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, फटाफट से क्वेश्चन को क्रैक करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको टाइम देने की जरूरत पड़ रही हो। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा जी, मेटालिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी लूज कर देगा वो उतना ही बेहतरीन मेटालिक कैरेक्टर शो करने वाला है। क्लियर है बात, मेटालिक कैरेक्टर उतना ही बढ़िया होगा जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेगा ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो चलिए बहुत ही शिद्दत के साथ आपको समझाते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है ना, कैसे आएगा। देखिए मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, या फिर आप इसको इंग्लिश में ही लिख लें, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या दिक्कत है इसको लिखने में, नहीं, छोटी छोटी बातें लिखते जाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपको। आइए बहुत ध्यान से समझना है। ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, इसके पास होंगे कुछ प्रोटॉन, ये रही एक शेल, एक जनाब ये रहा प्रोटॉन, एंड ये रही एक शेल। चलिए एक दूसरी शेल बना दें क्या, चलिए दूसरी शेल बना देते हैं, यानी कि साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्लियर है बात। अब हम कैसे समझाने वाले हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो आप खुद बताइए यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा या फिर इस
वाले इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ का जो प्रोटॉन है वो उस पर इन्फ्लुएंस जो क्रिएट करेगा वो कम होने वाला है इससे। अरे हाँ, है ना, सिंपल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, अपनी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट कर लेना है ना। ये जो प्रोटॉन है ना, जो जितनी पास होगा ना, जो आपके पास जितना रहने वाला है उस पर ही तो आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे। जो आपसे दूर जा चुका है उस पर इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे? जो आपसे दूर है उसका बाहर निकलने का भी चांस बढ़ चुका है। तो हाँ या ना? यस। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसको बहुत ही हल्के से पकड़ा गया है। प्रोटॉन ने इसको बहुत ताकत से नहीं पकड़ रखा है, क्योंकि भैया दूर है। तो इतना तो समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं अक्रॉस द पीरियड क्या होने वाला है, बहुत ध्यान समझना है। अक्रॉस द पीरियड क्या होने वाला है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ना। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और डाउन द ग्रुप, चलिए डाउन द ग्रुप बाद में समझाएंगे, छोड़ते हैं इसको। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन करीब आने वाला है प्रोटॉन के। अगर प्रोटॉन के करीब आ चुका है इलेक्ट्रॉन तो इसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। अब ये बाहर नहीं जाने देगा इसको आसानी से। दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा होगा। यस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा। क्यों? कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होता है ना, अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो चुका है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अब भैया डाउन द ग्रुप की भी बात कर लीजिए। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन उससे, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दूर जा चुका है, यानी कि इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। अगर इन्फ्लुएंस कम हो रहा है तो आसानी है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आपसे दूर भी जाने वाला है। अरे हाँ या ना? यस, समझ रहे हैं ना? ये समझना पड़ेगा। दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने वाला है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। दैट मींस डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, अक्रॉस द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर? ठीक है। आइए अब सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम सिलिकॉन फास्फोरस, तो कैसे है लिखेंगे हम यहाँ पर? सोडियम मैग्नीशियम, है ना? नहीं, ये तो हमने उल्टा लिख दिया है। सोडियम मैग्नीशियम इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम मैग्नीशियम। बोरॉन बेरिलियम होता है, क्या होता है, कहाँ पर? सबको आपको लिखना पड़ेगा। कहें सीता जी सुनो पार्वती, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन हो जाएगा ये सीता जी, है ना, यही होने वाला है। अब फास्फोरस कहाँ पर जाएगा? सिलिकॉन के आगे ना, सिलिकॉन के आगे फास्फोरस हो जाएगा। और बेरिलियम यहाँ पर आ जाने वाला है। बेटा मांगे, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, कन्या सुंदर बापरा जी, है ना, याद किया है? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कार्बन बनाया हमने उसको हटा देंगे। अब बताइए इसका क्या होने वाला है? अक्रॉस द पीरियड यानी कि NaMgSi एंड P में क्या होने वाला है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सोडियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, सोडियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब इन चारों में तो सोडियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप, सोडियम मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम, है ना, बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम हो गया, अच्छी बात है। अब मैग्नीशियम बेरिलियम में क्या होने वाला है? एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बेरिलियम से, है ना। देन सिलिकॉन फास्फोरस एक्सप्लेन किया जा चुका है, समझ में भी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कैसे सही हो रहा है, एक भी डाउट ना रहे आपके दिमाग में। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। अच्छा, तो पहला वाला देखना है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, दूसरा देखना है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही आसान हो गया, कैसे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करिए, अगर ऑड आ रहे हैं तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। बोरॉन में कितने होते हैं? 5 कर सकते हैं आप इन सब चीजों को। BCl3 NO BCl5, देखिए ए ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, यस नहीं ऑड नहीं, ये तो इवन हो जाने वाला है, इवन हो जाएगा। NO ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, 8 7 15, यानी कि ये हो जाएगा ऑड, है ना। अब हम ये भी डिसाइड कर पा रहे हैं कि 15 ऑड होता है, इवन होता है। और दैट मीन्स आपसे ऑड पूछा गया तो स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन नंबर ए बाहर हो चुका है अभी इसी वक्त। BCl3 यानी कि डी वाला भी बाहर हो जाएगा, BCl3 यहाँ पर भी है। H2SO4 एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, H2SO4 एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, यानी कि यही जनाब सही है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इसकी ही होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगर आपको ये भी समस्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं SF6 क्या है, यहाँ पर तो SF6 इवन है, इसका इवन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट इसका भी है, बट H2SO4 यानी कि दोनों सही होने चाहिए ना, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आगे अच्छा जी, तो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। 29 जुलाई शिफ्ट 1 द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन। अच्छा, तो क्या पूछा गया है? अच्छा जी, तो आपसे एल्यूमिनियम का पूछ लिया गया है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, है ना, सिंपल है, आसान रहेगा, रहने वाली है। क्रॉस द पीरियड क्या होता है? आयनिक एंथैल्पी बढ़ रही होती है, आपने ऐसे याद किया है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेम में आएगा।
तो एक्चुअली ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये वैल्यूज सिर्फ आपको रखनी है, एक दूसरे में फिट करनी है। कैसे करनी है अभी बताते हैं। सोडियम यानी कि इसका क्या होने वाला है 1:2:2 2p6 देन 3s1 3s2, अब क्या बात 3s2 3p1 है ना, 3p1 और इसका क्या हो जाएगा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन यानी कि 3p2। इस तरीके से होना चाहिए, बट यहाँ पर गड़बड़ी आ जाएगी। इसमें तो सही है, इसमें भी सही है, इसमें समस्या आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है फुलफिल्ड, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, यहाँ पर फुलफिल्ड है यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा होने वाला है, तो करेक्ट होने वाला है ये सोडियम देन मैग्नीशियम नहीं जनाब, देन एल्यूमिनियम देन मैग्नीशियम सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम देन सिलिकॉन, ये होने वाला है करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की, 786 हो जाएगी। पेन बदल लें एक बार, यस 786 दी हुई है सबसे ज्यादा वैल्यू, यस 786 दी हुई है भैया। सोडियम की क्या है 496, सोडियम की 496, मैग्नीशियम की क्या है 737। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा, दैट मींस 496 से लेकर 737 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। 496 से 737 यानी कि इसको हटाइए, 768 इसको हटाइए, ये बढ़ चुका है 577 856, तो या 577 ही सही होने वाला है क्योंकि 856 भी इससे काफी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हुआ सब कुछ समझ में आना चाहिए। इसी के साथ आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट में देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में बोले थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। आपने इस वीडियो को लास्ट में देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, है ना। इसी तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे अपने आप में, है ना। अगर और भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, बहुत सारे पीवाईक्यूज आपका इंतजार। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।